वेलकम टू क्रैक पीसीएस। आज हम लोग झारखंड जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं और ये ऐसे ऐसे जगहों से उठाया गया प्रश्न जो नए तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अब सीधे साधे पैटर्न वाले प्रश्न नहीं आते हैं। अब थोड़ा सा घुमा करके प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, टाना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे? फ्रेंड्स, इस प्रश्न में दम है क्योंकि अभी तक तो हम लोग यही पढ़ रहे थे कि टाना भगत की शुरुआत कब हुई, टाना भगत का नेतृत्व किसने किया, ये इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि अपनी मांगों को उठाने के लिए कांग्रेस के मंच से मतलब गांधी जी को कब इन्होंने राजी किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1920। ठीक है फ्रेंड्स, 1920 में ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2000 को केंद्रीय सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य के लिए अधिसूचना जारी की थी? फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रश्न तो यही बन रहा है कि केंद्रीय सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य की अधिसूचना जारी की थी, एक ये है। लेकिन यहाँ पे 2 अक्टूबर 2000 को किसने? केंद्र सरकार ने। ये भी एक अपने आप में प्रश्न है। तो यहाँ पे है कि 2 अक्टूबर 2000 को केंद्रीय सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य के लिए अधिसूचना जारी की थी? मतलब केंद्रीय सरकार ने 2 अक्टूबर 2000 को जारी किया था। ठीक है, लेकिन किस तिथि से? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 नवंबर 2000। ठीक है, 15 नवंबर को तो हमारा झारखंड अलग हो गया था। ठीक ना, 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? फ्रेंड्स, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 982, 983 ब्रेंडिंग मिस्टेक की वजह से लग रहा है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 1982-83। ठीक ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, झारखंड भारत में एकमात्र परमाणु खनिज वाला जो डायरेक्ट परमाणु खनिज वाला जो क्षेत्र है वो झारखंड में है, यहीं पे उपलब्ध है। वो है यूरेनियम। कहाँ पे? जादूगोड़ा। ठीक है, जादूगोड़ा। फ्रेंड्स, थोरियम को भी परमाणु खनिज के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये थोरियम डायरेक्ट नहीं मिलता। ये इसका बहुतायत में मात्रा है, मतलब जो मिलता है वो है केरल के तटों में। ठीक है, और ये जो होता है तटों में मिलता है, ये मोनाजाइट ये बालू से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके थोरियम के रूप में इसको बदला जाता है। अगला प्रश्न है, तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? फ्रेंड्स, तसर उत्पादन में झारखंड का जो स्थान है वो है पहला। यहाँ पे तसर उत्पादन में पूरे भारत में झारखंड का स्थान पहला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश के कुल संचित भंडार में झारखंड में कोयला के भंडार का प्रतिशत क्या है? तो फ्रेंड्स, कोयला के जो भंडार का प्रतिशत है वो है 36%, यानी 36%। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स, ये इसका शुरुआत किया था जतरा भगत ने, यानी जतरा उरांव ने। कब किया था? 1914 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? तो
इटखोरी यानी इटखोरी का जो बौद्ध स्थल का निर्माण करवाया वो किसने करवाया था? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्रपाल। फ्रेंड्स, ये भद्रकाली नामक इटखोरी के भद्रकाली के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ माता भदुली के रूप में जाना जाता है इनको। और ये जैन धर्म के लोग भी यहाँ मानते हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी। यहाँ पे एक बौद्ध स्तूप भी है। ठीक है, कोठेश्वर बौद्ध स्तूप है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि हमेशा उसमें पानी भरा रहता है। थोड़ा सा स्तूप के ऊपर थोड़ा सा बना हुआ है, वहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है। मैंने भी देखा है, वहाँ पे गई थी मैं। तो बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत मनोरम जगह है ये। तो वहाँ पे जो माता का मूर्ति है, माता का जो मूर्ति है उसमें वो अंकित है महेंद्रपाल, है ना, महेंद्रपाल अंकित है। तो महेंद्रपाल ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा जयसिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वे किस राज्य के थे? मतलब यहाँ पे तीसरी सदी है ना, तीसरी सदी में। ठीक है, वो किस राज्य के थे? तो जो जयसिंह थे वो उड़ीसा राज्य के थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पद्म श्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा जुएल लकड़ा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? किसने किया था स्थापित? तो कपिलेंद्र गजपति ने। किसने? कपिलेंद्र गजपति ने। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, झारखंड राज्य की जो सबसे प्रदूषित नदी है वो है दामोदर। झारखंड की सबसे बड़ी नदी भी है। ये जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ वहाँ पूरा खनिज संसाधन से भरा हुआ है, यानी कोयला बहुतायत में पाया जाता है। झारखंड की सबसे प्रदूषित, झारखंड की सबसे लंबी नदी यही है। ठीक ना। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन जो 606 से 647 ईस्वी के बीच में इसका साम्राज्य रहा था, के हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में कौन सा छोटा राज्य शामिल था? कहाँ का? झारखंड का। तो फ्रेंड्स, इसका जो शामिल था, जो क्षेत्र शामिल था हर्षवर्धन के शासनकाल में, साम्राज्य में, वो था काजांगल का। कौन सा? काजांगल का। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा 73%। अगला प्रश्न है, झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर जमशेदपुर हो जाएगा। 1907 में किया गया था। ठीक है, और इनके जो संस्थापक हैं जमशेदजी नौशेरवा टाटा, लेकिन वही इनका संस्थापक हैं। पर दोराबजी टाटा ने इसका किया था स्थापना, दोराबजी टाटा ने। लेकिन प्रश्न में जमशेदजी टाटा को ही बोला जाता है कि इनके संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में अबरक की खान कहाँ पाई जाती है? झारखंड में अबरक की खान कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, अबरक राजधानी के रूप में कोडरमा को ही जाना जाता है। यहाँ रूबी प्रकार के अबरक मिलता है। ठीक ना, रूबी प्रकार के। अगला प्रश्न है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? किसका? झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2009 ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1872 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य
कोडरमा में। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? तो फ्रेंड्स बिरसा भगवान जैविक उद्यान है रांची में। ठीक है। अगला प्रश्न है मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? तो मसाले की खेती झारखंड में सर्वाधिक कहाँ की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा पलामू। अगला प्रश्न है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड्स उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है हजारीबाग। दक्षिणी छोटानागपुर का कहाँ है? रांची। ठीक है। और पलामू का कहाँ है? मेदिनीनगर। पलामू का कहाँ है? मेदिनीनगर। और कोल्हान का चाईबासा। संथाल परगना का आपका संथाल परगना का दुमका। ठीक है। तो ये पांचों प्रमंडल का हो गया। अगला प्रश्न है झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में ये होता क्या है कि लेटेराइट मिट्टी में जितना भी उर्वरा शक्ति है वो सब बह करके बाहर चला जाता है, निकल जाता है वहाँ से, जिसकी वजह से उसमें उर्वरा शक्ति नहीं मिल पाती है और ये कंकड़ीली भी होती है थोड़ा। और इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादातर होता है कि पहाड़ी पठारी वाले क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी होता है। ये नवीनतम मिट्टी भी मानी जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे वाले क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी ज़्यादातर होता है, तो जिससे ये हर बार बारिश के टाइम में ये धुल धुल करके नीचे चला जाता है। इसमें उर्वरा शक्ति छिन्न हो जाने की वजह से इसमें नहीं रहता है, उपजाऊ नहीं होती है मिट्टी। ठीक है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको क्या बोला जाता है। इसको ऊपर वाले क्षेत्र को टाण बोला जाता है, नीचे वाले क्षेत्र को दोन बोला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? फ्रेंड्स झारखंड में जो जिस चट्टान का अभाव है वो है कुड़प्पा। यहाँ दिया हुआ है, कटप्पा कर दिया है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का अभाव है। ठीक है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद सिब्ते रजी। ठीक है। अगला प्रश्न है दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? फ्रेंड्स दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1859 ईस्वी। ठीक है, 1859 ईस्वी। अगला प्रश्न है किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? यहाँ पे एससी के बारे में पूछा है, तो सबसे ज़्यादा निवास करते हैं वो है पलामू। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? फ्रेंड्स बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो बिहार प्रांत को जो बंगाल से अलग किया गया था वो 1912 में था। इसी टाइम उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है चेरो विद्रोह कब हुआ था? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 1800 से 1819 तक। ठीक है। कहीं कहीं 1800 से 1820 दे देता है, कहीं कहीं 19 दे देता है, कहीं 18 भी दे देता है, लेकिन इसका राइट आंसर 1800 से 1800। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट
ये 11 नवंबर 1908 ईस्वी को पारित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, झारखंड में चुआड़ विद्रोह हुआ था बीरभूम के क्षेत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है साल को, यानी सखुआ को। झारखंड में बहुतायत में पाया जाता है और पूरे एशिया में सबसे बड़ा यानी घने वनों का, जो साल वृक्ष के घने वनों का जो क्षेत्रफल है वो है झारखंड में सारंडा। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ढाल विद्रोह। कौन सा? ढाल विद्रोह। 1767 से 77 तक चला था ये विद्रोह, 10 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, झारखंड की विधानसभा में राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य का नाम क्या है? यानी झारखंड की विधानसभा में 2014 में मनोनीत राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लेन जोसेफ गॉल्डस्टेन। ये अब समाप्त कर दिया गया है। अब अगला विधानसभा में एंग्लो इंडियन को नहीं चुना जाएगा। ठीक है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग किया था? तो महेशपुर की रानी ने सहयोग किया था। ठीक है। महेशपुर की रानी ने, इनका नाम था रानी सर्वेश्वरी। ठीक है। रानी सर्वेश्वरी ने सहयोग किया था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, कौन सा फल अमृत फल कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आम। आम को कहा जाता है अमृत फल। अगला प्रश्न है, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भीखन सिंह को किस वर्ष फांसी दे दी गई थी? तो भीखन सिंह को किस वर्ष फांसी दे दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाए, इसका सही उत्तर है 1802 ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले झारखंड के प्रमुख छायाकार कवि का नाम क्या था? क्या नाम था इसका? तो इनका नाम था सचिन दा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेवारी किस राजा को दी थी? तो फ्रेंड्स, इसके शासन की जिम्मेवारी जिस राजा को दी थी वो है घनश्याम सिंह। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड को भारत के कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले कलाकार हरेन ठाकुर किस कला से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, हरेन ठाकुर जिस कला से संबंधित है वो है चित्रकला। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो चेरो जनजाति ने। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटानागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था? ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1820-21 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? फ्रेंड्स, हो विद्रोह सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना उल्का सिंह का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड राज्य से। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के विपक्ष के प्रथम नेता का नाम क्या था? तो विपक्ष के प्रथम नेता का नाम था स्टीफन मरांडी। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है?
तो फ्रेंड्स झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी, हैं मतलब अभी भी हैं, वो जोबा मांझी है। अगला प्रश्न है मदन मोहन मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो मदन मोहन नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो बोरैया मंदिर को जाना जाता है। बोरैया, ये रांची में, ठीक है, रांची। अगला प्रश्न है झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है विनोद कुमार गुप्ता। अगला प्रश्न है कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स कंवर जनजाति में वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है शिवाजी महान कैरे, शिवाजी महान कैरे। अगला प्रश्न है चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा रघुनाथ शाह। अगला प्रश्न है झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव का नाम क्या था? झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय शंकर दुबे। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी लक्ष्मी सिंह। अगला प्रश्न है अशोक चक्र से सम्मानित झारखंड के प्रथम पुलिस अधिकारी का नाम क्या था? तो ये इनका पुलिस अधिकारी का नाम था रणधीर वर्मा। अगला प्रश्न है हरि बाबा आंदोलन 1931 ईस्वी के प्रणेता का मूल नाम क्या था? तो फ्रेंड्स हरि बाबा आंदोलन, ये छठा जेपीएससी का प्रश्न है, 6th जेपीएससी का। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दुक्का हो। अगला प्रश्न है डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था गणपत राय ने। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेदिया जनजाति में विजातीय विवाह को क्या कहा जाता है? विजातीय विवाह यानी इंटरकास्ट को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ठुकुर ठेनी। क्या हो जाएगा? ठुकुर ठेनी। अगला प्रश्न है झारखंड का प्रथम बिजली घर किस स्थान पर स्थापित है? तो ये है तिलैया में, बराकर नदी पे है, ठीक है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमलता अग्रवाल। अगला प्रश्न है परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का किस ब्रिगेड से संबंधित थे? तो किस ब्रिगेड से संबंधित थे, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। किससे संबंधित थे? अल्बर्ट एक्का, परमवीर चक्र इनको मिला था। किससे संबंधित थे? तो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड से संबंधित है। अगला प्रश्न है बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1643-44 में। कब? 1643-44 में इन्होंने आक्रमण किया था। किसने? मुगल सूबेदार इतिकाद खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध, ठीक है। अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? कैप्टन विल्किंसन। अगला प्रश्न है भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना झारखंड के किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा घाटशिला, ठीक है, घाटशिला। अगला प्रश्न है 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू पर आक्रमण कर उसे जीता था? किसने जीता था? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा दाऊद खान। अगला प्रश्न है
भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? सिंहभूम और मानभूम के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह का नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह का। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दीपा और बेवार। अगला प्रश्न है, करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानती है? करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है फ्रेंड्स, ये लास्ट प्रश्न था। आज हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रश्नों को किया है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।